हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एक एसएससी सीजीएल मेंस का मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ए, बी और सी तीनों मिलकर एक काम को 9,250 रुपये में कंप्लीट करते हैं। ये उनका टोटल वेजेज है। ए एंड सी, इन ये जो है दोनों, वो टोटल वर्क का 22/37 पार्ट करते हैं। बी और सी वो 21/37 पार्ट करते हैं। देखिए, जो जितना काम करता है उसको उतना ही वेजेज मिलता है। ये हम पढ़ चुके टाइम एंड वर्क में। देखिए, नीचे यहाँ भी 37 है, नीचे यहाँ भी 37 है। मान लीजिए जो टोटल वर्क था, टोटल जो काम करना था, वो हमारे पास था टोटल वर्क कितना, 37 पार्ट। कोई दिक्कत नहीं। इसमें से इसका 22/37, तो 37 कैंसिल होगा, यानी ए और सी जो है वो इसमें से कितना पार्ट करेंगे, 22। इसके बाद बी और सी जो है वो इसमें से कितना पार्ट करेंगे, 21। ठीक है। 37 का 21/37 निकालेंगे। यहाँ अपन देखें तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 43। जबकि यहाँ हमारे पास टोटल आ रहा है ए प्लस बी प्लस 2C। टोटल तो 37 ही होना चाहिए था, ये आ गया 43। ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि जो सी का काम है वो दो बार यहाँ पे काउंट हो रहा है। 37 से जितना ज्यादा आ रहा है वो सी का काम आ रहा है, समझे? तो 37 से देखिए कितना ज्यादा आ रहा है, 6। इसका मतलब सी जो है वो 6 यूनिट करेगा। तो ए है, वो टोटल कितना कर रहे हैं, ए और सी 22, इसमें से सी ने 6 यूनिट किया, तो बचा हुआ किसने किया, ए ने 16 यूनिट। ठीक है। सी 6 कर रहा है, टोटल 21 है, तो बी ने कितना किया, 15, और सी ने कितना किया, 6। इस रेशियो में इन्होंने काम किया, तो वेजेज भी इनको इसी रेशियो में मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, टोटल के नीचे हम टोटल लेते हैं, तो 9,250 टोटल कितना, 37। हमें पूछा बी का पार्ट, तो बी का पार्ट कितना है, 15। तो 15 से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब देखिए, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, फ्रैक्शन में तो है नहीं, एक बार डायरेक्ट इसको डिवाइड करके देख लीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ठीक है। 37 से करेंगे तो ये होगा 2 टाइम 74। 92 में से 74 अपन माइनस कर देंगे तो 12 प्लस 6, 18, और अगला डिजिट अपन ले लेंगे 5। अब देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो 5 से गुना करें, 7 गुना 5 35, बचेंगे 3, 5 गुना 3 15, 3 18। तो 5 टाइम डिवाइड हो रहा है, और लास्ट में 0। ठीक है। इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 × 15, और एक 0 आएगी। 25, ये 250 है ना, एक 0 तो यहाँ पे ले लीजिए। 25 गुना 10 अपन करते हैं 250, और 25 गुना 5 अपन करते हैं तो 125। 250 में 125 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 375। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 19% है, उनमें से 18 जो व्यक्ति है वो अपने खाने के खर्च पे 25-25 रुपए खर्च करते हैं। यानी एवरी वन जो है वो पहले से लेके 18 तक प्रत्येक आदमी 25 रुपए खर्च कर रहा है, एज ही एवरेज है। फिर कह रहा है कि जो 90 जो पर्सन होगा, 1900 व्यक्ति, वो क्या कर रहा है खाने पे, बाकी जितना एवरेज एक्सपेंडिचर उनका है बाकी का, उससे 15 रुपए ज्यादा। तो बाकी का एवरेज कितना, 25, उससे 15 ज्यादा अपन जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40। तो 1900 व्यक्ति कितने खर्च कर रहे हैं, 40। ठीक है। बाकी हमें पूछा कि टोटल, तो बाकी जो 18 व्यक्ति हैं वो एक आदमी 25 रुपए कर रहा है, तो 18 कितने करेंगे, 18 × 25, और प्लस 40 हम ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 25 गुना 10 250, 25 गुना 8 200, तो ये हो गया 450, और प्लस 40, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 490। अगला देखिए, कह रहे हैं एक टाउन है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो टोटल दी है 3,11,250, 3,11,250। इसमें से कह रहा है महिला और जो पुरुष है, फीमेल और मेल है, उनका रेशियो 43 और 40 का है। इनमें से जो मेल है वो 24% एजुकेटेड है, और जो वुमेन है उसमें से 8% के हैं एजुकेटेड है, साक्षर है, लिटरेट मान लीजिए। तो शहर में कह रहा है कुल निरक्षर जो होंगे, इलिटरेट पर्सन, उनका हमें नंबर पूछा, परसेंटेज नहीं पूछा। परसेंटेज पूछता हूं तो इनको डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, रेशियो परसेंटेज पूछता। यहाँ पे पूछा नंबर। ठीक है। अब देखिए, मेल की बात करें, 24% यहाँ पे क्या है, लिटरेट है। और मेल यहाँ पे देखिए बाद वाले हैं, यहाँ पे रेशियो वुमेन का मैन से दिया, पहले यहाँ पे मैन दिया, ये थोड़ा सा उल्टा दिया है, क्योंकि होता क्या है कि पहले मेल दिया, मेल का दिया हमें परसेंटेज, तो हम क्या करते हैं 43 वाले का परसेंट निकाले, बाद में जब आंसर नहीं आता तब उसको अच्छे से दोबारा पढ़ते हैं। इसलिए पहले आप ये जो क्वेश्चन होता है उसको ढंग से जरूर पढ़ें। ठीक है।
तो ये 24% निकालना है, यहाँ पे 8 निकालना है। अब देखिए इस 24 निकालोगे तो फ्रैक्शन में जाएगा, तो क्यों ना हम ये रेशियो को 4300 और 4000 मान लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो में आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो टोटल जो महिलाएं हमारे पास है ये है 4300। कौन है ये? वुमेन। इसमें से 8% लिटरेट, हमें पूछा इलिटरेट, निरक्षर, तो उन्हीं का परसेंटेज हम निकाल लेते हैं, तो वो बचेंगे कितनी? 92%। ये हमारे पास वो महिलाएं आएंगी जो पढ़ी लिखी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए 43 और इंटू हमें करना 92 से, या तो इसको 90 प्लस 2 लिख सकते हैं, या आप 100 मान के भी इसको इंटू कर सकते हो, उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 92 की जगह 100 होता तो 43 को अपन 100 से गुना करते, तो ये सीधा सीधा कितना आ जाता? 43। लेकिन ये 100 से कितना कम है? 8 कम है, तो 43 गुना 8 वो हम उसमें से माइनस करेंगे, तो 40 गुना 8 320, और 8 गुना 3 24, तो ये हो गया 344। ये हम क्या करेंगे? माइनस, तो 300 तो ये चला जाएगा, 4000 में से अपन 44 माइनस कर देंगे, तो ये देखिए हमारे पास आ जाएगा 3956। डायरेक्ट आप इस टाइप से मल्टीप्लाई रफली कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेल की। मेल हमारे पास 4000, इसमें से कह रहे 24% लिटरेट है, तो बची जो बाकी जो बचेंगे 76% वो क्या होंगे? इलिटरेट। ये इनका नंबर आ जाएगा हमारे पास। मल्टीप्लाई करना है तो ये तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं अपन, 4 से इंटू करेंगे 70 को तो 280 होता है, 7 इंटू 4 28 तो 280, 6 इंटू 4 24, तो ये हमारे पास हो गया 304। ये मेल है, ये वुमेन है जो साक्षर नहीं है। इन दोनों को हम यहाँ से क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, टोटल आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। प्लस कर लेते हैं, तो 6 और 5 4 9 9 6, ये वो पर्सन आ गए जो यहाँ पे जो अपने पॉपुलेशन माननी थी 8300, उसमें से इतने जो लोग हैं वो साक्षर नहीं है। अब देखिए एक्चुअल नंबर आपको क्या दिया है? ये दिया है 3,11,250, और हमारा यहाँ पे कितना है? 8300। 8300 की वैल्यू हमें निकालनी है 6996, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो एक जीरो हमारी यहाँ पे कैंसिल हो जाती है, ठीक है। इसको 5 से अपन कैंसिल कर लेते हैं, 16 से 80, और फिर 6, इसको भी 5 से कर लेंगे, 6 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 2 टाइम, और फिर 5 टाइम, 6225। यहाँ पे आ गया 166। अब देखिए इसमें भाग देंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेसिमल में नहीं है, इसका भाग देंगे तो डेसिमल में आएगा अपना, इसमें देंगे तो भी डेसिमल में डायरेक्ट नहीं कट रहा, हो सकता है यहाँ पे इवन नंबर है पॉइंट में आ जाए 0.5 वगैरह, तो वो जीरो बन जाए, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम 166 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 160 होता, और उसको अपन 4 बार गुणा करते हैं, तो 16 गुना 4 64 640, तो उससे तो ये नंबर 622 कम है, तो ये डिवाइड होगा कितने टाइम? 3 टाइम, ठीक है। तो 300 16 गुना 3 48, 480, और 6 3 18, 498। ये इस नंबर में से हम माइनस कर देंगे, तो 500 से 2 कम है, और ये 500 से 122 ज्यादा है, तो ये हो गया 124, और अगला डिजिट 5, ठीक है। अब देखिए इसमें यदि अपन भागते हैं तो 16, यहाँ पे 160 ही लेते हैं अपन एक बार, 16 यदि हमारे पास हो तो 16 यदि लेंगे तो 16 अंठी 128, तो ज्यादा हो जाएगा, 16 संति 112, तो यहाँ पे भाग कितने बार जाएगा? 7 बार, 16 संति 112, 1120, और 7 42, तो ये हमारे पास आ जाता है 1162। तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये देखिए 1200 से कितना कम है? 38, और ये 1200 से कितना ज्यादा है? 45, तो 38 और 45 को अपन जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना? 83। यहाँ पे पॉइंट, और यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे? जीरो। अब देखिए 5 टाइम इंटू करते हैं, 6 इंटू 5 33, और 16 इंटू 5 80 और 3, तो ये डिवाइड होगा 5 टाइम। इन दोनों नंबर को हम क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो नंबर काफी थोड़े दूर है, तो अपन अप्रोक्स में लेके चले, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट डिजिट तो इससे इंटू होगी थी, क्या बन जाएगी? जीरो बन जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे अपने पास 37 है, ये 6996 है, यहाँ पे मान लीजिए अप्रोक्स आपके पास कितना है? 7000। 7000 को अपन 37 से गुणा करें, तो 7 गुना 3 21, 2,10,000,
और 7 गुना 7 49, तो 2,69,000, तो ये हमारा डायरेक्ट आ रहा है। तो इसी के आसपास जो हमारा होगा वो आंसर होगा। ठीक है। और परफेक्ट आपको निकालना है तो 0.5 से और इंटू कर देंगे, तो 7,000 का आधा कितना होगा, 3500। तो ये हमारा कितना आया था देखिए, 7,69,000 प्लस 3500, तो ये आ गया 7,62,500। सॉरी, 2,62,500। ये कब आया, जब यहाँ पे 7,000 लिया, लेकिन ये 7,000 से तो कम है थोड़ा सा नंबर, तो इस नंबर से हमारा थोड़ा सा क्या आएगा, कम आएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2,62,350। यहाँ पे अगर एक पर्सन की जो इनकम है वो 1,200 रुपये बढ़ जाती है, कब, जब उसका इनकम टैक्स की रेट है वो 12% से घट के 10% हो जाती है। ठीक है, तब उसकी इनकम बढ़ी है। टैक्स कर अब भी उतना ही दे रहा है जितना वह पहले दे रहा था, उसकी बढ़ी हुई इनकम पूछिए। देखिए सीधा सा क्या करना है, जैसे मान लीजिए 100 रुपए इनकम थी, समझना आप, 100 रुपए उसकी इनकम थी, इस पे 12% वो इनकम टैक्स दे रहा है, इनकम टैक्स की रेट 12% है, तो 100 का 12% निकालेंगे, 12 रुपए होगा। ठीक है। अब उसकी कुछ इनकम बढ़ गई, मान लीजिए 1200 नहीं बढ़ के, मान लीजिए कुछ उसकी इनकम बढ़ गई, तो अब उसकी इनकम अपन मान लेते हैं आई, ये इनकम होगी। इनकम टैक्स अब कितना दे रहा है, 10%, तो इसका जो इनकम टैक्स होगा 10% कह रहा है, वो भी अब भी उतना ही टैक्स है, पहले कितना था, 12। बढ़ने के बाद जो भी बढ़ा, मान लीजिए 100 + X हो गया इस टाइप से, तो टोटल इनकम आई है, इसका 10% होगा, तो भी ये कह रहा है 12 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहां से अब बढ़ी हुई इनकम हमारे पास आ जाती है 120, यानी अब उसकी टोटल इनकम आगे बढ़ने के बाद कितनी आ गई, 120 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग देखोगे तो हुआ क्या था, इनकम थी 100, इनकम अब कितनी होगी 120, तो इनकम बढ़ी कितनी है, 20। एक्चुअल में यहाँ पे इनकम कितनी बढ़ी, 1200। तो 1200 जो है ना वो किसकी वैल्यू है, 20 की। 100 से गुणा कर देंगे तो पहले वाली इनकम आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास आ गई 6,000, तो 6,000 उसकी इनकम पहले थी, और 1200 बढ़ गई, तो नई वाली इनकम कितनी आ जाएगी, 7200। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति अपनी दो कार में से प्रत्येक को 4.5 लाख में सेल कर रहा है, टोटल जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस होगी वो होगी 9 लाख। पहली जो कार है उसकी सेलिंग पे 20% का प्रॉफिट, और जो सेकंड है उस पे 20% का लॉस। जब भी सेलिंग प्राइस सेम हो, एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस, तो आपको पता है हमेशा लॉस होगा। जैसे एक पे एक्स का प्रॉफिट एक पे एक्स का लॉस, तो हमेशा x/10 का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, लॉस। एक्स की जगह 20 है, ठीक है, होल स्क्वायर करेंगे तो आगे 4%, तो 4% का इसको लॉस होगा टोटल पे। कह रहा है प्रॉफिट या लॉस जो है वो रुपीज में पूछा है, तो ये प्रॉफिट तो बात ही खत्म। अब देखिए टोटल सेलिंग कितनी है, 9 लाख, ये टोटल सेलिंग प्राइस है। जैसे 100 मान लीजिए कोस्ट थी, 4 का उसको लॉस हो गया, तो बेचा कितने में, 96 में, तो ये 96 की हमारे पास वैल्यू है, और हमें 4% यानी जो लॉस हुआ वो हमें निकालना है। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 24 टाइम, 24 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 72। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए बचता कितना है, 18। नेक्स्ट जीरो अपन ले लेते हैं यहाँ पे 180। ठीक है, इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, 7 टाइम लेंगे, तो 24 गुना 7, ये हमारा होता है 168। 24 का भाग जाएगा अब कितनी बार, 7 बार, 24 गुना 7 168, तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा 168। बचे कितने, 12, अगला जीरो उतार लेंगे, 120 कितनी बार, 5 बार, फिर 2 जीरो, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा है कि एक निश्चित राशि पे एक निश्चित ब्याज दर पे सर्टेन रेट है, सर्टेन यहाँ पे अपने पास सम है, सीआई और एसआई का कह रहा है कि जो डिफरेंस है वो है, सीआई और एसआई जो है वो है 270 और 297, तो हमें पूछा प्रिंसिपल। देखिए एसआई की यदि अपन बात करें तो प्रत्येक साल इक्वल होगा, तो यहाँ पे 270 यदि ब्याज है तो इसका 2 से डिवाइड करेंगे, पहले साल भी ब्याज 135 होगा, दूसरे साल भी ब्याज कितना होगा, 135। सीआई की बात करें तो पहले साल सीआई और एसआई दोनों इक्वल होते हैं, तो पहले साल सीआई कितना होगा, 135 होगा। यहाँ पे अपने पास टोटल 97, तो जितना ज्यादा है वो पहले साल के ब्याज पे ब्याज मिला है। ठीक है, तो दूसरे साल का यदि अपन ब्याज देखते हैं तो 135, ये तो प्रिंसिपल पे जो ऐसा ही मिल रहा है सेम, वो तो प्रिंसिपल पे मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ इससे कितना ज्यादा मिल रहा है, 27 रुपए, तो ये ब्याज किस पे मिला है, इस 135 पे मिला है, समझे। तो 27 रुपए जो ब्याज मिला है वो मिला है 135 पे, और गुणा 100, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से रेट।
रेट हमारे पास इंटरेस्ट के आ जाते हैं 20%, कोई दिक्कत नहीं। हमें पूछा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होगा, ऐसा ही हुआ 270 इंटू 100 अपॉन रेट कितनी है 20 इंटू टाइम, और यहाँ पे टाइम देखिए 2 ईयर है, 2 वर्षों की बात कर रहे हैं, ठीक है 2 वर्ष है, तो यहाँ पे ले लेंगे अपन 2, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 20 से 5 बार, ठीक है, और ये भी हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा 135, 135 गुना 5 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 600। अगला देखिए, कह रहा है कि स्विमिंग पूल है जिसमें 3 क्या है, टेप है, आउटलेट, 2 ए और बी है जो एक साथ काम करते हुए सी से आधे समय में खाली करती है। ए है वो अकेले काम करके बी से आधे समय में खाली करती है। ए और बी मिलके 6 घंटे 40 मिनट का समय लेते हैं, तो ए का समय हमें पूछा है, तो पहले वाले कंडीशन से तो मतलब ही नहीं है। कह रहा है ए अकेले काम करते हुए बी से की अपेक्षा आधा समय लेते हैं, बी को यदि 2 घंटे लगेंगे तो ए को कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा। एफिशिएंसी आपको पता है टाइम का उल्टा, तो ये होगी 2:1 के रेशियो में, यानी ए 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकालेगा तो बी कितना निकालेगा, एक, दोनों मिलके 1 घंटे में कितना निकालेंगे, 3 लीटर पानी। दोनों जो नल है वो चले कितनी देर, 6 घंटे 40 मिनट, मिनट को भी आवर में चेंज कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 20/3 आवर्स, तो 1 घंटे में 3 लीटर, तो 20/3 घंटे में ये कितना पानी निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 लीटर, ये हमारे पास टैंक की टोटल कैपेसिटी। टाइम और एफिशिएंसी को अपन इनटू करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, टोटल वर्क, तो इस टैंक की कैपेसिटी 20 लीटर है। कह रहा है ए कितनी देर में खाली करेगा, तो ए 1 घंटे में निकाल रहा है 2 लीटर, तो 20 निकालने में कितना लगेगा, 10 घंटे। अगला देखिए, कह रहे एक नाव धारा के विपरीत अप स्ट्रीम में 12 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में 18 किलोमीटर वो जा रही है, तो उसको टोटल टाइम लग रहा है 3 आवर। अप स्ट्रीम में 36 है और डाउन स्ट्रीम में 24 है, तो उसको टाइम लगता है 6.5 आवर। हमें पूछा है धारा की स्पीड, देखिए ये पहले भी मैंने करवाया है, अप स्ट्रीम में जा रही 12, डाउन स्ट्रीम में जा रही 18, तो टोटल टाइम लगा कितना, 3 आवर। अगली बार देखिए अप स्ट्रीम में जा रही है 36, डाउन स्ट्रीम में आ रही है 24, तो टोटल टाइम लगा 6.5 आवर। आपको बताया था कि टाइम जो है उसको आप इक्वल कर लीजिए, कांस्टेंट कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए, इसको 6.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, टाइम इक्वल हो गया, यानी बराबर समय में जितना अप स्ट्रीम उधर जा रही है, एक बार देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको 3 से गुणा करेंगे, 24 गुना 3 72, 36 गुना 3 108, 12 गुना 6.5, तो 12 गुना 6 72, और 12 का आधा 6, 72 6 78 आप स्ट्रीम में, 18 गुना 6 108, और 18 का आधा 9, 117, यानी जितने टाइम, टाइम दोनों यहाँ पे क्या हो गए, सेम कर लिए, टाइम सेम हो गया। टाइम सेम है तो आपको पता है कि जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होता है, ठीक है, जितने समय में 78 किलो अप स्ट्रीम में और 117 डाउन स्ट्रीम में आ रही है, उतने ही समय में अप स्ट्रीम में 108 और 72 डाउन स्ट्रीम में जा रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से डिफरेंस की बात करें तो अप स्ट्रीम में देखिए डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे डिफरेंस 30 किलोमीटर का है। यहाँ डिफरेंस की यदि अपन बात करें दोनों का डिफरेंस, तो 117 और 72 डिफरेंस कितने का, देखिए 28 और 17 45, 45 किलोमीटर का, यानी जितने समय में मान लीजिए यहाँ पे 30 वो आप स्ट्रीम में बढ़ा रही है, तो 45 क्या हो रहा है, कम लग रहे हैं, टाइम सेम है, तो यहां से आप डायरेक्ट ले लोगे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का रेशियो, क्योंकि जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का होना है। तो ये आगे देखिए 15 से 2 बार, 15 से 3 बार, तो ये आ जाएगा 2:3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपन एक्स और वाई की बात करें तो इन दोनों को एक बार जोड़ते हैं, तो 2 और 3 5, और ये एक बार घटा देंगे तो ये हमारे पास आ जाता है एक्स और वाई की स्पीड। इस शांत जल में बोर्ड की स्पीड 5 है, तो धारा की होगी 1। ये हम यहाँ पे रख के देखेंगे, सेटिस्फाई कर रहा है तो डायरेक्ट आंसर होगा, अदरवाइज इसका 2 टाइम 3 टाइम अपन आगे लेंगे। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस होगी एक्स माइनस वाई, तो 5 में से 1 गया 4, तो 3 घंटे तो यहीं पे लग गए, जबकि टोटल 3 टाइम था, ये तो नहीं होगा। इसका 2 टाइम यदि अपन लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2, तो अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, 10 में से 2 गए 8, तो यहाँ पे लगेगा 8 घंटे, यहाँ पे बढ़ेगी तो यहाँ कितना लगेगा 12, तो ये देखिए 12/8,
1.5 घंटा, और 18/12 ये भी 1.5 घंटा, आ गया 3 घंटे, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आंसर आ जाएगा कि शांत जल में चाल 10 है, धारा की चाल 2 है। ये पूछ रहा है धारा की चाल, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू दी और हमें इसका मान पूछा है, डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है। x ये क्या है, 1 + √2 + √3 प्लस यहाँ पे देखिए 1/x-1 है। ठीक है, तो 1/x-1, तो इधर 1 को ले आएंगे तो x-1 बराबर क्या आएगा, √3 + √2। ये x-1 की वैल्यू आ गई, बस यहाँ पे आपने पुट करना है। नीचे रूट में है तो इसका परमेकरण करेंगे तो ऊपर नीचे अपन रूट यानी अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे देखिए किसका साइन है, प्लस का, तो माइनस वाले से यहाँ पे इंटू कर देंगे, ताकि नीचे a² - b² बनेगा। तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का 2, तो नीचे बचेगा 1। ऊपर ये वाले टर्म आ गई, तो 1 + √2 + √3 + √3 - √, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1 + 2√8। अगला देखिए, कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड को एवरी साइड को 2 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया, तो एरिया जो है वो 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इंक्रीज होगा। स्टार्टिंग इसकी साइड क्या थी, मान लीजिए इसकी साइड कितनी थी, ए थी, ठीक है, और अब इसकी साइड कितनी हो जाएगी, a + 2। तो इसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो अब साइड होगी a + 2, ये एरिया होगा। पहले वाला एरिया होगा √3/4 इंटू a²। इन दोनों का जो डिफरेंस दिया है अब बढ़ गया, यानी अब वाला ज्यादा हो गया, तो अब डिफरेंस कितने का, 2√3 का। तो √3 हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, नीचे एलसीएम आएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो a² +4a और +4 और -a² इक्वल टू 2। a² से a² भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 को इधर लिया और ये 4 को इधर कैंसिल कर दो, बात एक ही है। तो यहाँ पे देखिए 4a + 4 इक्वल टू आ जाएगा 8, तो 4a इक्वल टू हमारे पास ए 4 आ गया, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 1। ठीक है, तो स्टार्टिंग साइड क्या थी इसकी, 1। अगला देखिए, कह रहा है कि दो रेगुलर पॉलीगन अपने पास है जिनकी साइड का रेशियो 1:2 है, और एवरी ईच इंटीरियर एंगल है वो उसका रेशियो 2:3 है। तो हमें पूछा नंबर ऑफ साइड का रेशियो। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई भी पॉलीगन होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमारे पास क्या होता है, n-2 इंटू 180, ये तो होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। और n साइड है तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा एवरी इंटीरियर एंगल, प्रत्येक अंतर कोण। ठीक है, साइड का रेशियो 1 और 2 है। मान लीजिए पहले वाले में साइड अपने पास n है, तो दूसरे वाले में कितनी हो जाएगी, 2 है। इसको n से गुणा करेंगे, इसको भी n से। ठीक है, तो ये पहले वाले में अपने पास प्रत्येक अंतर कोण का आ गया। दूसरे वाले में क्या आएगा, 2n - 2 इंटू 180 अपॉन n की जगह क्या आ जाएगा, 2 है, और इनका रेशियो 2:3। यहाँ तक आपकी कोई दिक्कत नहीं है। 180 से 180 हमारा कैंसिल है, n से हमारा n भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 प्लट के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 इंटू n-2 अपॉन 2n-2 इक्वल टू 2/3। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल, 3 इधर इंटू हो जाएगा, इधर 1 है, तो यह आ जाएगा 3n-6 इक्वल टू 2n-2। 2n इधर आया तो बचा कितना, n, और 6 आगे जाएगा प्लस का, 2 घटेंगे तो कितना, 4। तो इनका रेशियो आ जाएगा 4 और 8। ये इस क्वेश्चन का आंसर। डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगला देखिए, सर्कल की रेडियस 1 सेंटीमीटर इंक्रीज होगी, तो कह रहा है एरिया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज हो गया, तो आरंभिक इसकी रेडियस पूछिए। देखिए पहले रेडियस r थी, तो अब कितनी होगी, r+1, वही इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह निकालना है। तो पाई r+1 का होल स्क्वायर, ये अब एरिया, पहले था πr², इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 22। ठीक है, पाई की वैल्यू की बात करें तो ये होगी 22 बटे यहाँ पे 7, तो 22 से हमारा 22 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 7 एलसीएम आगे आगे चला जाएगा। इधर बचा r²+2r+1 -r² इक्वल टू 7, r² से हमारा r² कैंसिल। ठीक है, 1 आगे जाके माइनस, तो 2r इक्वल टू 6, तो यहां से देखिए r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। यही हमें चाहिए। अगला देखिए, कह रहा है कि दो फ्रेंड थे, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे थे। एक दोस्त ने जो उसका स्थिर श्रेणी यानी कांस्टेंट जो है उसमें एरर कर दी, तो उसके जो मूल है वो 10 और 18 है।
दूसरा जो फ्रेंड था उसने एक्स के कोफिशिएंट में मिस्टेक कर दी, तो उसके मूल है 8 और 24, तो हमें कह रहा है राइट। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, प्लस मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। ठीक है। पहला जो फ्रेंड था ना, उसने एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई एरर नहीं की, यानी यहाँ पे उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने गलती की कांस्टेंट में, इसका मतलब उसने यहाँ पे मूलों का योग तो उसका सही था, तो मूल 10 और 18 है, तो यहाँ पे उसने क्या लिया, मूलों का योग तो सही लिया होगा, 10 और 18 28, तो ये हो जाएगा माइनस का 28x। यहाँ पे उसने एरर की, इसको छोड़ दें। सेकंड जो फ्रेंड है उसने x के कोफिशिएंट में गलती की थी, ठीक है, जो होता है मूलों का योग, तो यहाँ गलती की, इसका मतलब गुणनफल तो सही लिया होगा, तो ये होगा 8 और 24, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 192, तो प्लस 192 इक्वल टू 0। ये हमारे पास उसकी सही इक्वेशन आ गई। यदि वो पूछता कि सही इक्वेशन क्या होगी, तो ये हमारा आंसर होता। हमें पूछा कि मूल क्या होंगे, तो देखिए गुणा करने पे 192 और ऐड करने पे माइनस के 28, तो होंगे माइनस के 16 और माइनस के 12। जब ऐड कर देंगे तो माइनस के 28 आ जाएंगे। दोनों को जब गुणा करेंगे तो प्लस का माइनस माइनस प्लस 192 में आएंगे, साइन चेंज होंगे, तो इसका आंसर आएगा 16 और 12। अगला देखिए, कह रहे 378 कॉइन यहाँ पे है टोटल, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे। एक तो हमारे पास है 1 रुपए की कॉइन, दूसरे 50 पैसे के कॉइन, तीसरे 25 पैसे के कॉइन, और टोटल कॉइन थी। इनके मान, वैल्यू का रेशियो मतलब हमेशा आपको उल्टा देगा, रेशियो में पढ़ाया था आपको। वैल्यू के मतलब यहाँ रुपए का उनका रेशियो दिया है, ठीक है। 1 रुपए जो है ना सिक्के, उनकी टोटल वैल्यू 13 रुपए है, 1 रुपए की वैल्यू एक ही होती, तो यहाँ पे सिक्के उसके कितने हो जाएंगे, 13। डायरेक्ट अपन कॉइन में चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे रुपए में तो दिए, तो ये हो जाएंगे 13 कॉइन। 50 पैसे के टोटल मिला के सिक्के 11 रुपए बनते, तो 1 रुपए में 2 सिक्के, तो 11 रुपए में 22 सिक्के। 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के, तो 7 रुपए में 7 गुना 4 28 सिक्के। टोटल हमें कह रहा है कि 378 सिक्के हैं, तो टोटल के नीचे हम टोटल ले लेंगे, इन दिनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 28 और प्लस 22, 50 और प्लस 13, ये होगी 63। हमें पूछा 50 पैसे के सिक्के, तो हम 22 से यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा आप ये भी देख सकते हो कि 50 पैसे के जो भी सिक्के होंगे ना, वो आएंगे किस रेशियो में, 11 के में। तो अब देखिए 11 का जो कोफिशिएंट है वो ऑप्शन में कितने हैं, तो यही एक कोफिशिएंट ऐसा है जो 11 का गुणांक है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, 12 बाकी किसी में भी 11 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ कह रहा है कि लाइन है y इक्वल टू -3। ये जैसे अपने पास ग्राफ है, ये हमारा एक्स एक्स है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। अब एक ऐसी लाइन जहां पे y बराबर -3 रहेगा हमेशा, तो इस लाइन पे यूं होगा ना, ऊपर जाएंगे मूल बिंदु से, ओरिजिन से, तो बढ़ेगा y का मान, नीचे आएंगे तो घटेगा। लेकिन ये हमारे पास एक ऐसी लाइन है y बराबर -3, यानी इस पॉइंट पे जो y का मान है वो -3 है। ऊपर या नीचे आने पे मान बढ़े या घटेगा, लेकिन इस पॉइंट पे हमेशा y का मान कितना रहेगा, -3 रहेगा, ठीक है। करेक्ट पॉइंट है 1 और 2, x का मान 1 है और y का मान हमारे पास है 2, ये हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पे 1 और 2। इसका कह रहा है जो प्रतिबिंब बनेगा इस लाइन पे, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। यहाँ पे जैसे प्रतिबिंब, ये एक शीशा रख दिया, मान लीजिए y-3, ठीक। हमें पूछा है कि अब इस पॉइंट का जो यहाँ पे बिंब बनेगा, रिफ्लेक्शन जो होगा उसका, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट आता है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो x का मान कितना, 1, तो x का मान तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, क्योंकि इधर जाएंगे तो x का मान बढ़ेगा, या लेफ्ट में आएंगे तो x का मान घटेगा, तो x का मान तो कितना रहेगा, 1। अब बात कहाँ पे दिक्कत आ रही है, 5। देखिए यहाँ x एक्स से इस y एक्स पॉइंट की जो दूरी है वो कितनी है, 2। y बराबर -3 है, तो मूल बिंदु से ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस जो है ये कितनी है, 3। तो इस यहाँ पे यदि दर्पण लगाओगे तो यहाँ से इस पॉइंट की दूरी 5 है। जैसे अपन शीशे के सामने खड़े होते हैं, जितना अपन दूर खड़े होंगे ना शीशे में, उतना अपन पीछे की तरफ दिखते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसकी यहाँ से दूरी कितनी, 5। तो यहाँ पे जो इस शीशे के आगे जो बिंब आएगा, यहाँ से भी इसकी दूरी कितनी होगी, 5 होगी।
अब वाई एक्स का मान निकालना है, तो 5 तो ये वाली दूरी होगी और मूल बिंदु से ये कितनी है, 3 है, तो टोटल ये इस मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, 8 होगी। और किसका होगा, माइनस का, तो ये होगा माइनस का 8। 1 - 8 ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कोनिकल एक अपने पास टेंट है जिसका डायमीटर 19.2 है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसकी रेडियस की यदि अपन बात करें तो ये होगी 9.6 मीटर। इसकी हाइट जो है ये 2.8 मीटर है। तो कह रहा है कि इसके ऊपर अपने एक टेंट लगाते हैं तो उस कैनवास का एरिया क्या होगा। तो टेंट जो लगेगा वो बार बार लगता है, जैसे इस टाइप जो अपने पास एक शंकु है, कॉनिकल है, ठीक है। तो टेंट जो लगेगा वो इस एरिया पे लगेगा, सरफेस जो इसका कर्ड सरफेस होगा इस पे टेंट लगेगा। तो इसका एरिया क्या होता है, पाई आर। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या है, इसकी रेडियस है 9.6, ये इसकी हमारे पास हाइट है कितनी, 2.8। तो एल हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी एल जो हमारे पास होगा वो इस राइट एंगल ट्राइंगल का क्या है, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण है। तो कर्ण यहाँ पे हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए, यदि पॉइंट दोनों में एक एक में पॉइंट है, पॉइंट छोड़ दो तो 4 से डिवाइड हो रहा है 7 टाइम और 4 से हो रहा है 24। तो ये 7 और ये 24 होती है, आपको पता है कितना होता है, 25। किससे डिवाइड करने पे, 4 से। तो ये किसका गुणा के 4, तो 4 को इधर गुणा करते हैं, 25 गुणा 4 100, और एक पे पॉइंट लगेगा यानी 10। तो इसकी जो तिर्यक ऊंचाई होगी, स्लंट हाइट, वो कितनी आएगी, 10 आएगी। अब वैल्यू रखनी है, तो पाई का मान 22/7 इंटू आर 9.6 और इंटू एल, एल का मान 10। तो ये पॉइंट से हमारा 10 कैंसिल, ठीक है। चलिए अब देखिए पूरा पूरा तो इससे कटेगा नहीं, 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो पहले इसको हम इंटू कर लेते हैं। तो 96 इंटू 2 करोगे तो वो होगा 192। इसको 11 गुना 2 लिख सकते हैं, 11 से गुणा करना आसान है, कितना होगा, 2 9 2 11 1 10 और एक, ठीक है, लास्ट में एक और एक 2। 7 से डिवाइड कर देंगे इसको 3 टाइम, फिर 1 होगा नहीं, 0, फिर 12 1 पॉइंट, तो आंसर आएगा 301.71। अगला देखिए, कह रहा है कि दो अपने पास यहाँ पे वेसल है, ए और बी, इनमें जो, अच्छा एक बर्तन हमारे पास है उसमें दो लिक्विड भरे हुए ए और बी, उनका रेशियो 4:1 है। एक लिक्विड अपने पास ए है और एक लिक्विड अपने पास बी है, ठीक है, टोटल है ये 5। कह रहा है कि 10 लीटर जो मिक्सचर है वो अपन निकाल लेते हैं, निकालने के बाद भी रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। इसके बदले 10 लीटर लिक्विड बी इसमें डाल रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिया, तो कौन सा डालें, जब बी डालने पे बी डाल रहे हैं तो रेशियो हो जाता है 2:3। देखिए जो भी अपन डाल रहे हैं वो तो चेंज होगा, लेकिन पहले वाले का रेशियो सेम रखना। तो बी डालें, इसको छोड़ दो, बाकी का रेशियो सेम करना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो बी पहले 1 था और अब बी देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 3 गुना 2 6। तो एक से कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। एक्चुअल में कितना बढ़ा रहे बी को, 10 लीटर। तो 10 है वो किसकी वैल्यू है, 5 रेशियो की, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। हमें पूछा बर्तन में ए की मात्रा थी, यानी पहले वाली स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे देखिए एक की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ पे पहले वाला कितना था, ये 4, ठीक है, और ये कितना, 6, 6 4 10। ये नहीं लेना क्योंकि ये लोगे तो 10 उसमें से निकालने के बाद वाला रेशियो है, तो 10 वापस उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो एक की वैल्यू 2, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 लीटर। उसमें किस रेशियो में थे, 4 और 1 के रेशियो में, तो ए कितना आ जाएगा, 16 लीटर। अगला देखिए, कह रहा है कि 2 से 1/4 ये हो जाएगा 9/4, और 1 और 2/3 के डिफरेंस का, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना, 5/, इनके डिफरेंस का 3/4, इसमें से 3 and 1/4 का 2/3 माइनस कर दें तो ये हो गया अपने पास 13/4, और इस का मतलब गुणा 2/3, ये इसमें से माइनस कर दिया जाए तो कह रहा है रिजल्ट क्या आएगा। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। तो 9 गुना 3 27, 5 गुना 4 20, 27 माइनस 20 यानी 7/12, गुणा 3/4 माइनस 13/6, 3 से 4 टाइम, तो ये हो गया 7/16 माइनस 13/6। एलसीएम लेंगे 48 आ जाएगा, और 7 गुना 3 21 माइनस 8 और 13 गुना 8 100
4। इसमें से 21 अपन क्या कर देंगे माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 83/48। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि दो स्थान है प्लस है जिनके बीच की डिस्टेंस 60 किलोमीटर है। ए और बी एक ही समय पे एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, 6 घंटे बाद मिल जाते हैं। ठीक है, आमने सामने, जैसे एक ये से यहाँ से चल रहा है, बी यहाँ से चल रहा है, आमने सामने चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड आपको क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में चले तो ऐड होगी। तो 60 किलोमीटर दूरी है, 6 घंटे समय है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, इनकी रिलेटिव स्पीड अपने पास आ जाएगी ए प्लस बी की कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है ए अपनी स्पीड को 2/3 स्पीड से और बी अपनी स्पीड के डबल स्पीड से चले तो 5 घंटे में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 16/5, यानी कितनी आ गई, 12। ठीक है, हमें पूछा ए की डिस्टेंस, ए की स्पीड। देखिए, ए अपनी चाल का 2/3 कर रहा है ना, ए की चाल मान लीजिए स्टार्टिंग में कितनी थी, 3। ए की चाल कितनी थी, 3, 3 के रेशियो में ले लेंगे, तो ए की चाल स्टार्टिंग में थी 3a, बी की चाल थी बी, इन दोनों को जोड़ें तो रिलेटिव स्पीड आ जाती है 10। अगली बार 3a का और 2/3 करेंगे तो 3 से 3 कटेगा, ए की स्पीड होगी 2a और बी डबल करेगा तो ये हो जाएगी 2b, और अब इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 12। इसको अपन 2 से गुणा कर देंगे और इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। तो ये कितनी हो जाएगी, 6a माइनस 2a यानी 4a। ये 2b माइनस 2b कैंसिल हो जाएगा, 10 इंटू 2 20 माइनस 12 यानी 8। ए का जो मान है वो हमारे पास यहाँ से आ जाता है कितना, 2। अब देखिए, हमें पूछा ए की स्पीड, तो ए की स्पीड हमारे पास कितनी थी, 3a मानी है, तो 3 गुना 2, ए की चाल कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि व्यक्ति की वर्गाकार फुटबॉल मैदान के एक छोर पे खड़ा है और ये देखता है कि जो पोल है वीकेंड डायगनली दूसरे पॉइंट पे। जैसे ये अपने पास एक मैदान है फुटबॉल का, ठीक है, स्क्वायर के आकार का है। यहाँ पे मान लीजिए अपने पास एक आदमी खड़ा है, इस कोने से वो देख रहा है। तो डायगनली बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, एक खंबा होगा इस टाइप से, इसको ये देख रहा है, खंबे को, खंबे के टॉप को देख रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है कितना, 60 डिग्री का। ठीक है, जैसे रूम है वो अपना एक स्क्वायर के, अपन डायगनली उस पे एक कोने पे खड़े हैं और सामने वाले कोने के जो कोना है तिरछा, उसमें ऊपर देख रहे हैं, यानी वो पोल हो गया, ऊपर देख रहे हैं, तो हमारा जो एंगल होगा नीचे वाले पॉइंट से वो 60 डिग्री यूं कहना चाह रहा है। ठीक है, तो 80 मीटर चलता है स्ट्रेट लाइन में। अब देखिए, इसकी तरफ चलेगा तो एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। मान लीजिए ये यूं चला अपने पास 80 मीटर, ये यहाँ से इस पॉइंट पे था और अब इस पॉइंट पे आ गए, 80 मीटर यहाँ से क्या हुआ, ये चल पड़ा। तो कह रहे हैं इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें रूम के अंदर बैठ के भी इस टाइप से इसको थोड़ा सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। हमें पूछा है मैदान की लंबाई क्या होगी। देखिए, पहले यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल था। ये मान लीजिए इस पोल की जो हाइट है वो अपने पास थी h, तो 60 के पास वाली भुजा पड़ी, तो यहाँ से लेके इसका जो डायगोनल होगा ये होगा h/√3। तो टोटल हो जाएगा कितना, अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 80 प्लस h/√3। समझ रहे, ये टोटल लेंथ आ गई। अब देखिए, यहाँ पे एंगल 30 है, 30 के पास वाली भुजा बड़ी बड़ी करने के लिए इसको √3 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा √3। 80 इक्वल टू, ये आगे जाके माइनस होगा और इसमें से h कॉमन लेंगे तो ये होगा √3 माइनस 1/√3 एलसीएम, ये 3 माइनस 1 होगा 2। तो यहाँ पे देखिए 80 इक्वल टू h इंटू 2/, ठीक है, 2 से कैंसिल होगा 40, तो h जो है इस पोल की जो हाइट है हमारे पास h, ये कितनी आ जाती है, 40 यहाँ पे रखेंगे तो √3 से √3 कैंसिल होगा, यानी ये जो इसका डायगोनल है ये कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसकी साइड निकालनी है। तो डायगोनल जो होता है वो इसका √2 टाइम होता है, तो ये कितनी आ जाएगी, 20√2 आ जाएगी। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए 90 होगा, ये 45 45 होगा, तो इसका आप √2 टाइम से डिवाइड कर दो, बात देखिए। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए एक सीरीज दी है और स्टेटमेंट दिए, कौन सा सही होगा, इस टाइप से हमें पूछा है, यहाँ पे सही या गलत। देखिए 152, इसको यूं कहीं रखिए, साइन 30 है, फिर साइन आया 3 के कॉफिशिएंट के साथ, यहाँ पे 70। इसका मतलब क्या है, साइन 30 की जो भी मल्टीपल है कॉफिशिएंट है वो ओड नंबर है।
साइन 30 कितना होता है 1/, तो ये 152 तो यूं का यूं रखिए, ये 1/2 प्लस यहाँ पे क्या होगा साइन 30 3/2, क्योंकि साइन 30 1/2 और 3 से इंटू 3/2 ऐसे 5/2, और कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा 17/2 तक। ये तो आगे इसके बाद कोस की बात करें तो कोस स्क्वायर 45, ये होगा 1/2 और 2 इंटू में तो हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पे देखिए 4 इंटू 1/2, ये कितना हो जाएगा 2, प्लस ऐसे चलेगा और लास्ट में 18 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 9। ठीक है, इन सबको प्लस करना है, तो यहाँ पे देखिए 152, एलसीएम लेंगे तो नीचे यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 2, अभी ऊपर प्लस होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस ऐसे 17 तक, कितने नंबर हो गए 9 नंबर। ठीक है, आप देख सकते हो कि टोटल हमारे पास टर्म कितने 18, जिसमें से 9 साइन के साथ और 9 कोस के साथ, तो 9 नंबर होंगे। तो स्टार्टिंग के 2 नंबर हो अपने पास 1 और 3, तो उनका सम होता है 4 यानी 2 का स्क्वायर। तो फर्स्ट एन नंबर ओड नंबर, तो उनका सम होता है एन स्क्वायर। तो नंबर कितने यहाँ पे 9, तो 9 का वर्ग होगा 81, क्या आ गया सम, प्लस 1 से 9 तक की संख्याओं का योग ये होता है 45। दो एलसीएम आएगा, 45 से गुना हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 152 गुणा ये 90 और प्लस 81 यानी 171/2 से इसको कैंसिल कर देते हैं 76। देखिए 76 क्या होगा 19 गुना 4, और 171 क्या होगा 19 गुना 9, तो ये तो क्या हमारे पास 19 का स्क्वायर है। 9 गुना 4 को करेंगे तो 36, यानी ये हमारे पास 6 का स्क्वायर है। तो ये क्या 19 गुना 6 114 का स्क्वायर आ रहा है क्या। ठीक है, आप देख लीजिए, एन इंटीजर बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नहीं, ए रेशनल नंबर बट नॉट, रेशनल नंबर की तो बात ही नहीं, रेशनल भी, ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर, सी इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा है कि कौन है जिसका जो आधार का क्षेत्रफल है वो 770, आधार क्या होता है उसमें एक सर्कल होता है, तो उसका एरिया होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ये हमें दिया है 770। ठीक है, 11 से 2 बार और 11 से 70 बार और 2 से 35, तो यहाँ से आर स्क्वायर हमारा आ जाता है 7 इंटू 5 इंटू 7, तो आर हमारे पास आ जाएगा 7√5। ठीक है, अगली बार वो कह रहा है उसका जो कर्ड सरफेस एरिया है वो 814 वर्ग सेंटीमीटर, कर्ड सरफेस एरिया वो हमारे पास होता है पाई आर, तो आर कितना 7√5 इंटू एल, ये हमें दिया 814, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा एल आ जाएगा। फिर हमें पूछा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ से एल आएगा, उसके बाद हम एच निकालेंगे। 22 से देखिए 3 टाइम 66, तो हमारे पास बचे 15 और 4 154 यानी 7 टाइम, 7 से 7 कैंसिल, तो एल जो होगा हमारे पास ये आ जाएगा 37/√5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना एच, एच होगा एल स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर करेंगे तो 37 का स्क्वायर होता है 1369 बटे √5 का 5, माइनस आर स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर घटा देंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और √5 का 5, तो 50 गुना 5 250, उसमें से 5 कम कर दोगे 245, इसका हम क्या लेंगे, तो यहाँ पे देखिए नीचे एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 5, ये हो गया 1369, माइनस इसको गुना कर देंगे तो 1200 और 5 गुना 5 25, 1225, ये इस नंबर में से अपन क्या करेंगे माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए कितना आ गया 144, तो एच जो है ये हमारे पास आ जाता है 12/√5। अब इसका वॉल्यूम निकालना है हमें। ठीक है, तो ये सारे आंसर पहले इसको सिंप्लीफाई करना था, ये है 1/3 पाई यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7√5 इंटू 7√5 और इंटू एच, एच हमारे पास है 12√5, तो 7 से 7 कैंसिल, 3 से 12 कैंसिल, कितनी बार 4 बार। ठीक है, √5 गुना 5 5 हो जाएगा और 5 गुना 4 20 हो जाएगा, 22 गुना 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 440 बटे √5। अब देखिए कहीं भी नीचे √5 नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे हमारा बनेगा √5 इंटू √5 5, तो 5 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है,
तो ये देखिए 5 से कटेगा। अच्छा, एक यहाँ पे 7 भी बचा हुआ था इनटू में, चलिए इसको ये रख लेते हैं। तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 8 टाइम, और फिर 8 टाइम। अब इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास देखिए 8 गुना 7 560, और फिर प्लस 56 करेंगे तो आ जाएगा 616 रूट इन 5। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए बी और सी डी एक वर्त की दो पैरेलल चाप है, दो पैरेलल कोड है। ए बी 10 है, सी डी 24 है, दोनों जो सेंटर से वो अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये अपने पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है ओ, तो एक इधर रेडियस ये अपने पास कोड है, दूसरी अपने पास इस साइड में है। ये अपने पास ए बी है जिसकी लेंथ 10 है, और ये अपने पास सी डी जिसकी लेंथ 24 है। कह रहा है कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली दूरी, ये हमें दी गई 17, तो इसकी रेडियस हमें पूछिए। देखिए डिस्टेंस की बात कर रहा है तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ए से ओ को मिला दें तो ये रेडियस होगी, ओ से सी को मिला दें ये भी इसकी क्या होगी, रेडियस। परपेंडिकुलर होगा तो इसको आधा करेगा तो 10 का आधा ये 5 हो जाएगा, 24 का आधा ये 12 हो जाएगा। आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल की ट्रिपलेट आपने पढ़ा है तो पता है 5 12 तो कर्ण होता है 13। तो ये 5 है, ठीक है। ये मान लीजिए कर्ण 13 होगा तो ये कितना होगा 12। ये 12 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा 13, रेडियस 13 आ गई। अब ये देखना है कि इन दोनों का सम 17 आ रहा है क्या, इनके बीच की दूरी 17 आ रही है, सेटिस्फाई कर रहा है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज हम इनको पाइथागोरस लगा के सोल्व करते हैं। अगला देखिए, ए बराबर दिया 10 11 10 29, बी की वैल्यू ये दी, हमें पूछा इनमें रिलेशन क्या होगा। देखिए ए इक्वल टू 10 11, तो इसको लिख सकते हैं हम 10 90 माइनस 79 डिग्री, और 10 29 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 61 डिग्री। तो ये क्या होगा, ए ये तो हो जाएगा हमारे पास कोट 79 डिग्री, और ये हो जाएगा कोट 61 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए b इक्वल टू 2 इंटू ये टर्म दिए, इसके इक्वल में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू 2a। बस ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए टेन थीटा इक्वल टू 2 दिया है, तो टेन क्या होगा, 2/1 हो जाएगा। तो टेन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से अपन कर्ण निकाल लें, हाइपोटेनियस, ये होगा इसका स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी रूट 5। बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे देखिए साइन है, यहाँ भी साइन है, पावर सेम है, तो नीचे कर्ण आएगा वो रूट 5 होगा, डायरेक्ट में प्लस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 2, तो 8 गुना 2 16 बटे रूट 5 हो जाएगा। यहाँ पे कोस आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार यानी 1, तो 5 गुना 1 5 बटे रूट 5, तो दोनों में एलसीएम रूट 5 आएगा, ऊपर हो जाएगा 21 बटे रूट 5। साइन क्यूब, तो ये हमारे पास होगा 2 का क्यूब 8 बटे 5 रूट 5, +2 कोस क्यूब, तो ये होगा 1/5 रूट 5, और +3 अपॉन कोस यानी 3/5। ऊपर है 21/√5, नीचे हमारे पास एलसीएम आएगा 5 रूट 5, प्लस करेंगे तो 8 और 2 10, रूट 5 से रूट 5 कटेगा, बचा 5, 5 गुना 3 15, तो 10 और 15 25। यहाँ पे देखिए रूट 5 से हमारा रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमारा 5 से कैंसिल हो जाता है 5 टाइम, तो आंसर क्या आ जाएगा 21/5। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है एक्स और वाई किसी सर्कल के दो पॉइंट हैं जिनकी रेडियस 9 और 2 सेंटीमीटर है। एक्स एंड वाई आर सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 9 एंड 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एक्स वाई जो इनके सेंटर उनकी बीच की डिस्टेंस 17 है, इसका मतलब टच नहीं कर रहे हैं। एक सर्कल जैसे अपने पास ये है, दूसरा सर्कल अपने पास ये है, इसका सेंटर एक्स है, इसका सेंटर वाई है। Z is the center of a circle of radius r centimeter which touches the above circle externally। तो इन सर्कल को क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है u, और इसकी रेडियस हमें दी है कितनी r, और सेंटर इसका क्या है z है। हमें कह रहा है x z y, तो ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है z पे, ये हमें दिया गया है कितना 90 डिग्री, और एक्स वाई ये हमें दिया गया है कितना 17। अब देखिए हमें कह रहा है आर का मान क्या होगा, ये इसकी रेडियस आर है, ये भी आर होगी, इसकी रेडियस हमें दी गई 9 है, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी दी गई है 2 थी है। तो आपको देखिए एक्स वाई जेड एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो कर्ण का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289 बराबर होगा ये वाली साइड 9 प्लस आर, और ये वाली साइड r+2, इन दोनों का स्क्वायर का योग। ठीक है,
या आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि ट्रिपलेट होता है अपना एक 8, 15, 17। कर्ण यदि 17 हो तो बाकी दो साइड होती है 8 और 15। तो ये साइड 15 होगी जिसमें से ये 9 है, तो ये कितनी हो जाएगी 6। ये 6 होगी तो ये भी 6 होगी, तो 6 और 2 8 आ रही, सेटिस्फाई कर रही। तो रेडियस आ जाएगी 6। बाकी आप इसे यहाँ पे पाइथागोरस में रख दीजिए। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ट्राइंगल पी क्यू आर में एक ट्राइंगल अपने पास है पी क्यू आर। ठीक है, इसमें कह रहा है पी क्यू पी आर और क्यू आर पे 3 पॉइंट है ए बी सी। एक यहाँ पे है ए, एक पी आर पे है बी, और एक है क्यू आर पे सी। तो कह रहे हैं क्यू सी ये वाली साइड और ए सी जो है ये आपस में दोनों साइड क्या है, बराबर। फिर कह रहे हैं सी आर और सी बी ये भी आपस में ये साइड इसके बराबर है। हमें कह रहा है ये वाला एंगल जो है क्यू पी आर ये 40 है, तो ए सी बी ये एंगल कितना होगा। तो ये एंगल डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, होगा 180 माइनस 2 पी। तो 40 का डबल घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना, वहां पे निकालना नहीं है। तीन टाइप की कंडीशन बनती हैं, एक तो ये वाली, दूसरी बार आपको ये दोनों साइड और ये दोनों इक्वल देगा, एक बार आपको ये दोनों साइड और ये दोनों साइड इक्वल देगा। ठीक है, वो बता देता हूँ कैसे आएगा। एक में सेम रहता है और एक में 90 माइनस थीटा बाय 2। अब देखिए इसके सामने का ये एंगल अल्फा है, तो इसके सामने का ये एंगल भी अल्फा। इसके सामने का ये एंगल बीटा है, तो ये बराबर है, तो ये भी कितना होगा, बीटा। ये एंगल मान लीजिए थीटा है। ठीक है, तो ट्राइंगल पी क्यू आर में तीनों एंगल का सम कितना होगा, थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे पास होगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे बात करें अपन सी पे, तो सी पे देखिए ये एंगल हमारे पास है 180 माइनस 2 अल्फा। ये एंगल हमारे पास है 180 माइनस 2 बीटा। और ये हमारे पास एसीबी एंगल निकालना है, तो इन सब का सम करेंगे। स्ट्रेट लाइन पे एंगल सम कितना होगा, 180। तो सम कर दीजिए 180 माइनस 2 अल्फा प्लस 180 माइनस 2 बीटा और प्लस एंगल एसीबी, ये हमें निकालना है। सम होगा इनका 180। 180 से 180 हमारा कैंसिल। यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा होगा 180 माइनस थीटा। यहाँ पे देखिए इन दोनों में मैं 2 को कॉमन ले रहा हूँ, 180 माइनस 2 कॉमन लिया तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा, उसकी जगह क्या रख देंगे, 180 माइनस थीटा और प्लस एंगल एसी बराबर 0। तो ये देखिए 180 माइनस 360, तो बचेंगे माइनस के 180, वो आगे जाके प्लस के, तो ये हो जाएगा आगे जाके 180। और माइनस के कितने हो जाएंगे, 2 थीटा। दो को अंदर गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस होगा तो आगे जाके माइनस, तो ये इसका आंसर आ जाता है 180 में से 2 थीटा। डायरेक्ट आपके याद होना चाहिए। अगला देखिए, कह रहा है कि एक निष्पक्ष अनबायस्ड सिक्कों को 5 बार उछाला जाता है, तो 3 क्रमागत उछाल में समान रिजल्ट न आने की प्रोबेबिलिटी पूछे, सेम रिजल्ट नहीं आना चाहिए। तो देखिए 5 बार उछालेंगे तो एक सिक्का या तो टेल या हेड आएगा, दो रिजल्ट आएंगे। और 5 बार उछाला तो टोटल जो आउटकम होंगे हमारे पास वो कितने होंगे, 32। ठीक है, अब देखिए 5 बार उछाल रहे हैं। ठीक है, क्या क्या आ सकते हैं, पहले बार सारे के सारे हमारे पास पांचों बार क्या आ जाए, हेड आ जाए, पॉसिबल है। दूसरी बार 4 बार हमारे पास क्या आ जाए, हेड आ जाए और एक बार टेल आ जाए। 3 बार लगातार हमारे पास हेड आ जाए और 2 बार हमारे पास टेल आ जाए। ठीक है, यहाँ पे वो कंडीशन ले रहे हैं जो पॉसिबल है, उसमें से घटा देंगे बाकी बचेंगे। ठीक है, या अब इसको कैसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 5 बार हेड आ गया, 3 बार हेड आ गया, 4 बार हेड आ गया, लगातार 3 बार हेड आ गया। मान लीजिए हमारे पास स्टार्टिंग में तो हेड टेल आ जाता है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, चारों बार हेड आ जाते हैं, ये भी पॉसिबल। स्टार्टिंग में हमारे पास 2 बार टेल आ जाए और लास्ट में तीनों बार हमारे पास क्या आ जाए, हेड आ जाए, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, हमारे पास देखिए पहले हेड आ गया, फिर टेल आ गया और फिर हेड आ सकता है, ये भी पॉसिबल है। देखिए स्टार्टिंग में 3 बार अपने पास हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए और फिर हमारे पास हेड आ जाए, इस टाइप से भी आ सकता है। ठीक है, और स्टार्टिंग में टेल आ जाए, फिर हमारे पास 3 बार हेड और फिर हमारे पास टेल आ जाए। तो ये हमारे पास देखिए कितनी पॉसिबिलिटी आ गई, 3 3 6 2 8, वो पॉसिबिलिटी आ गई जिनमें 3 बार लगातार हेड आ जाए। ऐसे देखिए यहाँ पे एच की जगह टेल कर दोगे आप हेड की जगह, तो सेम टेल की कंडीशन होंगी 8, जिनमें लगातार वो 8 बार टेल आ सकता है। तो 8 हेड और 8 टेल के आगे 16 ऐसे आउटकम्स हमारे पास, टोटल 32 में से ऐसे पॉसिबिलिटी 16 है जिनमें 3 बार लगातार साथ आ सकते हैं। 16, तो हमें कह रहे हैं नहीं आने की, तो बची कितनी, 16, कितने में से, 32 में से, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1/। अगला देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे अपने को डाटा दिया गया है,
इसकी जो मीडियन 27.5 है, तो एक्स किसके इक्वल होगा? देखिए डाटा हमारे पास है 3, 2, 5, 2, 3, 4, 5, 3, 8। ठीक है, तो मीडियन जो होती है ना, देखिए यहाँ पे आपको असेंडिंग ऑर्डर में डाटा दिए गए हैं, तो मीडियन जो होगी ना, बीच वाले दोनों को प्लस करके आपको 2 से डिवाइड करना होता है। तो इनको प्लस करेंगे, x प्लस एक्स 2x प्लस 5/2। तो ये मीडियन आ जाती है। ये कितनी? 27.5। इधर जाएगा तो 55, 55 में से 5 माइनस करेंगे 50, तो 2x इक्वल टू 50। तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? 25। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे हमें डाटा दिए गए, हमें कह रहा है इनका रेंज, इनका मोड और इनके मीडियन का माध्य। तो पहले हमें तीनों निकालना है। रेंज की बात करें तो आपको पता है सबसे लोवेस्ट वैल्यू कितनी? 6, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी? 120। इनका जो डिफरेंस है वो हमारी क्या होती है? रेंज। तो रेंज हमारा कितना है? 114। इसके बाद देखिए मोड की अपन बात करें, बहुलक की, तो सबसे ज्यादा बार जो आ रहा है वो हमारा बहुलक होगा। यहाँ पे देखिए डाटा की अपन बात करें, 10 2 बार आया है, 15 हमारा 3 बार आया, तो मोड हमारा आ गया 15। फिर अपन बात करते हैं मीडियन की, माध्यिका। तो टोटल हमारे पास डाटा है 5 2 7 3 10 और 11। तो बीच वाला जो डाटा होगा, जब उसको अपन अरेंज करें असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो बीच वाला जो डाटा होगा वो हमारी मीडियन होगी। ठीक है, तो बीच वाला कौन सा? छठे नंबर पे। तो अरेंज जब करेंगे तो सबसे पहले 6 आएगा, 6 के बाद हमारे पास 8 आएगा, इसके बाद हमारे पास 10 टू टाइम है, 10 के बाद देखिए हमारे पास क्या है? 15 थ्री टाइम है। तो स्टार्टिंग के 5 डाटा छोड़ दें तो इसके बाद कौन आएगा? 15। तो मीडियन कितनी आ गई? 15। इन सब का हमें एवरेज पूछा है, तो इन सबको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो देखिए 114 प्लस 30, तो ये हमारे पास हो गया 144, और डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 48। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला देखिए। चलिए, ये हमारे इस पेपर के 30 क्वेश्चन थे जो हमने डिटेल में सोल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।